नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप जानते होंगे कि यूपीएससी, सीएससी का जो एग्जामिनेशंस है, वो अपकमिंग डेज यानी कि अब यहाँ से ज़्यादा दिन नहीं बचा है प्रीलिम्स का, जो कि 26 ठीक है, 26 मई को फिक्स रहता है। ठीक है, अब की बार फिक्स किया गया है और इसी क्रम में आप लोग प्रीलिम्स का स्टार्टिंग प्रिपरेशंस ठीक है स्टार्ट कर चुके होंगे और इसी क्रम में आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जो कि आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंडिया की जो साइट्स हैं जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, उसके बारे में हम आपको कुछ बता सकें। ठीक है, तो इसी क्रम में देखिए पर्टिकुलरली यहाँ पे जब बात करते हैं इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है, कौन कौन से ऐसे यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल मिलाकर के जब बात करते हैं तो कितना है, तो टोटल मिलाकर के 40 ऐसे साइट्स हैं इंडिया के, ठीक है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें 32 ऐसे साइट्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है कि पर्टिकुलरली कल्चरल साइट्स हैं। ठीक है, इंडिया की जो 32 ऐसे साइट्स है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है, वो क्या है, कल्चरल्स हैं। ठीक है, उसके बाद जाकर के 7 ठीक है 7 ऐसे साइट्स हैं जो कि नेचुरल साइट्स हैं। ठीक है, क्या है, नेचुरल साइट्स हैं और उसके बाद जाकर के एक ऐसे साइट्स हैं जो कि मिक्स्ड साइट्स हैं। ठीक है, और टोटल मिलाकर कितना है, 40 ऐसे साइट्स है जिसे इंडिया की जिसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सारे चीज को मैप से दिखाया गया है कि पर्टिकुलरली देखिए आगरा फोर्ट ये सब बहुत ओल्डेस्ट है। ठीक है, पहले से ही इसे शामिल किया गया था। ठीक है, जयपुर हो गया, जयपुर सिटी हो गया, हुमायूं टॉम्ब हो गया, रेड फोर्ट हो गया, केवला नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, उसके बाद जाकर के आप चैंपानगर, ठीक है, चैंपनर, उसके बाद जाकर के फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया, एलिफेंटा केव हो गया, विक्टोरिया कैथोलिक हो गया, ठीक है, गौतिक हो गया, उसके बाद जाकर खजुराहो का टेम्पल हो गया, मोनूमेंट हो गया, सन टेम्पल जो कि कोणार्क में है, काकतीय, ठीक है, जो कि ये देखिए लेटेस्ट साइट्स, ठीक है, जिसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। उसके बाद देखिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है, उसके बाद जाकर के नंदा देवी, है ना, और उसके बाद जाकर के महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। तो ये सारे साइट्स है जिसे कि क्या है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। ठीक है, चाहे वो बहुत सारे ऐसे साइट्स है जैसे कि यहाँ पे आपको बताए थे रामेश्वर रमम्पा टेम्पल, ये लेटेस्ट साइट है जिसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। तो चलिए अब इसके बारे में सारे के बारे में डिटेल से जानते हैं। ठीक है, कौन कहाँ पे सिचुएटेड है और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन जब बात करते हैं ये जो साइट्स हैं इसमें आगरा फोर्ट, ठीक है, तो जो आगरा फोर्ट है ये कहाँ पे है, यूपी में है और ये जो है ये कब का है, ये 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी का है और ये मुगल का, ठीक है, मुगल का ये मोनूमेंट है और इसे को हम लोग क्या जाना जाता है, रेड फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा का रेड फोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यूपी में सिचुएटेड है। ठीक है, और इसे कब बनाया गया था, 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, किसके द्वारा, तो मुगलों के द्वारा बनाया गया था, है ना। अब देखिए यहाँ पे आता है अजंता केव, अजंता केव कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में अजंता केव है, ठीक है, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे सिचुएटेड है। और उसके बाद देखिए ये क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो है बुद्धिस्ट रॉक कट केव टेम्पल्स हैं एंड मोनेस्ट्रीज का। ठीक है, और इसे यहाँ का जो वॉल पेंटिंग है काफी अच्छा इससे किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल पे पेंटिंग किया गया है, उसके बाद स्कल्पचर प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे आते हैं एलोरा केव, ठीक है, ये भी देखिए आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ये इसकी जब बात करते हैं जो एलोरा केव है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इलस्ट्रेटेड और एस्प्रिट टोलरेंस है। ठीक है, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कब से मिलता है जुटा है, ये एंशियंट टाइम से मिलते हैं। ठीक है, जो प्राचीन काल है उससे मिलता जुलता है ये एलोरा केव। ये कहाँ पे है, तो आपको महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम आते हैं यूपी फिर से एक बार, जो ताजमहल, ठीक है, ये ताजमहल के बारे में जिसको कि बनाया गया था शाहजहां के द्वारा, ठीक है, मुमताज महल के यादगार में, है ना। और ये कब बनवाया गया था, तो ये बनाया गया था 1631 से स्टार्टिंग हुआ था और 1648 में बनाया गया था, है ना। और उसके बाद जाकर के ये जो है एक यूनिवर्सली, ठीक है, 7 वंडर में से एक इसको भी माना जाता है ना, जो कि यूपी में है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगला जो है हमारा ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स जो महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम जो कि कहाँ पड़ता है, आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में ये जो महाबलीपुरम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, रथाज मंडपाज गेंट ओपन इन एयर लिव और टेम्पल ऑफ
रिवेज, ठीक है, टेम्पल ऑफ रिवेज बोलते हैं। ये महाबलीपुरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ना। उसके बाद हम आते हैं फिर से एक बार उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा में जो है ये सन टेम्पल, ठीक है, सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में है, और ये कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा स्टेट में पड़ता है। और इसका क्या खासियत है? कहता है ये जो टेम्पल है ये पर्टिकुलरली कालिंग, ठीक है, कलिंगेंट टेम्पल है, और इसका जो आर्किटेक्चर्स है ये काफी रिप्रेजेंटेशंस हैं इसमें। सन, ठीक है, सन ऑफ गॉड ऑफ सन, मतलब सूर्य को, ठीक है, सूर्य भगवान को अच्छे से दिखाया गया, चित्रांकित किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब फिर आते हैं हम अगला जो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, इसमें हम आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, और ये जो है ये वर्ल्ड का, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलेगा जो क्या है कि जो राइनासोर्स है, ठीक है, वन पूरे विश्व में इतना राइनोसोर्स है यहाँ पे जितना कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं, यानी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है किसका? राइनासोर्स का, है ना। उसके बाद बात करते हैं हम केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। और ये जो इस नेशनल पार्क, यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा, जो कि पर्टिकुलरली क्या होता है कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में आपको यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और टोटल मिलाकर के 364 स्पीशीज आपको इस जो ये केवलादेव नेशनल पार्क है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ पे है? आपको असम में है। और इसका ये खासियत है कि यहाँ पे भी स्पीशीज, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि टाइगर हो गया, पैगिमी हो गया, हॉग हो गया, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिफरेंट वैरायटी का, ठीक है। उसके बाद जाकर के हम आते हैं फिर चर्चेस एंड कन्वेंट ऑफ गोवा, ठीक है, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। और इसका क्या खासियत है? इसका ये खासियत है कि पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है, यहाँ पे एसटी, ठीक है, जो एसटी फ्रांसिस जेवियर्स है उसका एक टॉम्ब है, और यहाँ पे उसी को लेकर के ये वाला जो टॉम्ब है इसको शामिल किया गया है किसमें? जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ठीक है। तो अब देखिए फिर है क्या कि फतेहपुर सिकरी जो कि इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये यूपी में है, और इसी को हम लोग जानते हैं सिटी ऑफ विक्ट्री, ठीक है। और ये जो है ये की आर्किटेक्चर्स है, और यहाँ पे आपको जमा मस्जिद, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाजा, ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में जो कि यूपी में है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, ठीक है, कहाँ पे है? आपको देखने को मिलेगा एट हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक करके ये नोटेबल स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि कृष्णा, ठीक है, हेमकूटा टेम्पल, उसके बाद एक करके विठाला टेम्पल, उसके बाद पट्टाभिरामा टेम्पल, लोटस महल, ठीक है। तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? ये हम्पी जो कि कर्नाटक में है ना। उसके बाद एक करके फिर हम बात करते हैं खजुराहो ग्रुप, ठीक है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट जो कि मध्य प्रदेश में है, और ये जो है एक हिंदू जैन टेम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट है किस चीज के लिए? नगारा स्टाइल, ठीक है। देखिए स्टाइल जो टेम्पल्स का स्टाइल होता है, ठीक है, पर्टिकुलरली ये नगारा स्टाइल जो कि पर्टिकुलरली ये कहाँ पे है? देखिए जो हमारा साउथ इंडिया है, जो साउथ के टाइप का, साउथ साइड का जो टेम्पल्स होते हैं उसका कैसा स्टाइल होता है? वो द्रविडियन स्टाइल होता है, ठीक है। कैसा होता है? द्रविडियन स्टाइल होता है। और जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, उसका कैसा होता है? नगारा स्टाइल के होते हैं, है ना। तो इसी को लेकर के यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है ये पर्टिकुलर इसका कैसा है? ये नगारा स्टाइल के टेम्पल्स हैं, है ना। अब चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। अगला जो है एलिफेंटा केव, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे जो है कलेक्शन ऑफ केव्स, ठीक है, टेम्पल्स एंड रॉक आर्ट मेनली डेडिकेटेड टू किसको? तो शिव भगवान को ये डेडिकेटेड है एलिफेंटा केव। कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद जाकर के आपको ग्रेट लिविंग जो कि चोला टेम्पल्स, ठीक है, कहाँ पे है? आपको तमिलनाडु में है। ये कब कहता है? 11th से 12th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे? बृहदेश्वर टेम्पल, ठीक है, कहाँ पे? थानेश्वर, तंजावुर। और उसके बाद जाकर के गायकुंड, उसके बाद जाकर के अमरावती टेम्पल एट दारासुरम, है ना। तो ये सब चीज देखने को आपको मिलेगा। फिर हम आगे बात करते हैं पर्टिकुलरली हमारा जो अगला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये है ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट। कहाँ पे? ये आपको पट्टाडिकल, ठीक है, कर्नाटक में देखने को मिलेगा। ये 7th से 8th सेंचुरी का यहाँ पे हिंदू एंड जैन टेम्पल है। इसमें बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेगा, जिसमें कि विरक्षा, विरूपाक्षा, ठीक है, जो कि मास्टरपीस एक टेम्पल्स है ना। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो सुंदरबन नेशनल पार्क है, ठीक है, कहाँ पे है? आपको वेस्ट बंगाल में,
ठीक है। तो ये सुंदरबन डेल्टा के बारे में आपने सुना होगा, वहीं पे ये आपको देखने को मिलेगा। ये जो है लार्जेस्ट, ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बहुत सारे आपको सेवरल इंडेंजर्ड कैटेगरी के स्पीशीज आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे? तो सुंदरबन नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट बंगाल में है ना। अब देखिए आगे आते हैं नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पे है? उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल, जो कि हम लोग जिसको बोलते हैं उत्तराखंड, देहरादून में, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसका पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको बहुत सारे, ठीक है, आल्पिन के फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स टाइप का, और बहुत सारे ऐसे आपको यहाँ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलेगा, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब वाइल्ड लाइफ, ठीक है, जो जंगली जीव है, ठीक है, वो भी देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको लियोपार्ड देखने को मिलेगा, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में है। लियोपार्ड्स हो गया, उसके बाद ब्लू शीप हो गया, ये सारी चीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहाँ पे? तो ये आपको उत्तरांचल में यानी उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगला बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट, जो कि कहाँ पे है? जो सांची, ठीक है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और ये जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको मोनोलिथिक पिलर्स, ठीक है, टेम्पल्स, उसके बाद मोनेस्ट्रीज, ठीक है, ये कब का? तो सेकेंड सेंचुरी एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी का देखने को मिलेगा, ठीक है, सेकेंड सेंचुरी और फर्स्ट सेंचुरी बीसी का देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, जो हमारा है ह्यूमाई टॉम्ब्स, ठीक है, ये कहाँ पे है? आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। और ये जो है यहाँ पे फर्स्ट गार्डन, ठीक है, टॉम्ब, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है। और ये जो इंस्पायर करता है बहुत सारे इस तरह से आर्किटेक्चर, जो कि जैसे कि ताजमहल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनोवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है? ये दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो है कुतुब मीनार, जो कि कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। और इसमें जो है आपको कुतुब मीनार, अलाई मीनार, ठीक है, उसके बाद कुवैत उल इस्लाम मॉस्क, ईरान पिलर, सेवरल टॉम्ब्स देखने को मिलेगा, ठीक है, कुतुब मीनार के अंदर, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं फिर जाकर के माउंटेन रेलवेज, जो कि कहाँ पे है? आपको वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये 3 साइट्स को इंक्लूड किया गया है रेलवे का, ठीक है, जो कि आपको दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालकाजी शिमला रेलवे, ठीक है। तो इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उसके बाद जाकर के महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये बिहार में पर्टिकुलरली एक ऐसा साइट है जिसे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसमें क्या है कि इसमें पर्टिकुलरली, ठीक है, जो एंशियंट पीरियड का, ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल है, ठीक है, ये बोध गया में आपको पड़ता है। और इसका जो लोकेशन है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली बुद्धा, ठीक है, जो बुद्धा कहता था, ठीक है, इनलाइटमेंट, ठीक है, जहाँ पे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे इसको साइट्स में शामिल किया गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। उसके बाद हम बात करते हैं फिर जाकर के रॉक शेल्टर्स, ठीक है। तो रॉक शेल्टर्स कहाँ पे है? भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है। और इसको जाना जाता है पर्टिकुलरली नेचुरल रॉक, ठीक है, शेल्टर्स के नाम से। और ये पेंटिंग है किस टाइम का? ये मेजोलिथिक पीरियड का है। और उसके बाद ये काफी हिस्टोरिकल है, देखिए यहाँ पे पिक्चर्स में आप देख पा रहे हो, है ना। अब चलिए आगे हम बात करते हैं अगला जो हमारा, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, वो है क्या चीज? चैंपनगर, ठीक है, चैंपनर, जो कि कहाँ पे है? आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। और इसका ये खासियत है, ये पर्टिकुलरली ये हिंदू एंड मुस्लिम, ठीक है, के आर्किटेक्चर्स को दिखाता है। और उसके कल्चर, हिस्ट्री और सम इस्लामिक डिजाइन से ये प्रिपेयर है, ठीक है, जो कि मुगल से पहले का है, ठीक है, मुगल से पहले के इरा का ये साइट्स हैं। और इसको प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं जो कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ठीक है। और ये जो है पर्टिकुलरली जो फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस इसे जाना जाता था, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये महारानी विक्टोरिया, जो कि इंग्लैंड की थी, ठीक है, जिस टाइम ब्रिटिश शासन करते थे उस टाइम पे ये बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए कि ये काफी आश्चर्यचकित है, अजूबा में से एक है, ठीक है, जो कि गॉथिक स्टाइल का आर्किटेक्चर है, जो कि भारत में है ना, इंडिया में। अब चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्या है ना कि जो अंग्रेज थे वो गोथिक टाइप के बनाते थे, ठीक है, और जो मुगल आते थे वो इंडो इस्लामिक टाइप के बनाते थे, ठीक है, जो भी आर्किटेक्चर बनाते थे। उसके बाद हम रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, रेड फोर्ट की बात करते हैं, तो ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये कैसे किस चीज से बना है? ये रेड स्टोन से बना है। इसे तो आप अगर दिल्ली में रह रहे हैं तो ये अवश्य इसे देखे होंगे, जहाँ पे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो इंडिपेंडेंस डे होते हैं, ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे
फ्लैग होस्ट करते हैं। कहाँ पे? रेड फोर्ट पे, है ना, जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर कहाँ पे है? तो जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है ना। उसके बाद ये जो है इसका क्या खासियत है? ये एस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, और ये 18th सेंचुरी का है। इसमें बहुत सारे मतलब आपको 20 के आसपास मेन फिक्स इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। उसके बाद जाकर के वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। टोटल मिलाकर के इसका क्या है? इसका रिकॉग्नाइजेशन ये 8 हॉटेस्ट, ठीक है, विश्व में 8 हॉटस्पॉट और ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में से इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद चेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिक इकोलॉजी है, इसीलिए इसको शामिल किया गया। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 30th, ठीक है, जो 30 पे है आपका हिल फॉरेस्ट। ठीक है, हिल फॉरेस्ट जो कि राजस्थान में है, और इसका ये खासियत है, ये एक सीरियल साइट्स है। इसमें 6 मैजेस्टिक फोर्ट्स हैं, जिसमें कि चित्तौड़गढ़, कुंभागढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर एंड जैसलमेर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हिल फोर्ट्स कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना। अब देखिए आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है आपको? ये आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, और इसका जो खासियत है ये पर्टिकुलरली क्या है? विथ रिमाइन फॉरेस्ट एंड एल्पाइन, ठीक है, मेडोज, और इसका जो पीक है हाईएस्ट पीक है, और ये इसमें 25 टाइप के फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पे है? आपको हिमाचल प्रदेश में है ना। अब चलिए आगे आते हैं, अगला जो है हमारा रानी की वाव। ठीक है ना, रानी की वाव ये कहाँ पे है? आपको गुजरात में है ना। तो रानी की वाव जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे? द क्वीन स्टेप वेल बोलते थे, ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और इसका क्या खासियत है? ये डिवाइड है 7 स्टेयर लेवल्स में, और उसके बाद अगर यहाँ पे स्कल्पचर देखने को मिलता है हाई क्वालिटी, ठीक है, हाई क्वालिटी का, और इसमें 500 के आसपास इसका प्रिंसिपल है, और स्कल्पचर्स आपको 1000 माइनर ओन्स से देखने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए फिर एक बार आते हैं बिहार। तो बिहार में देखिए यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो कि नालंदा महावीरा, ठीक है, महावीरा एट नालंदा। ये इसमें जो क्या है ना कि ये रखता है जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स है, ठीक है, इसका मोनेस्टिक और एस्कोलिथिक, ठीक है, इंस्टीट्यूशन कब से कब का? तो यहाँ पे आपको 13 सेंचुरी के आसपास का देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है नालंदा में, है ना। उसके बाद जाकर के हम आते हैं कंचनजंगा। ठीक है, कौन सा? ये है आपका कंचनजंगा। ठीक है, कहाँ पे है? ये सिक्किम में है, और इसमें जो है ये वर्ल्ड का 3rd हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे आपको कंचनजंगा जो है पर्टिकुलरली माउंट एवरेस्ट है, माउंट है, ठीक है, एक पर्वत है, और इसमें क्या है? यूनिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लेन्स देखने को मिलेगा, वैली देखने को मिलेगा, लेक्स देखने को मिलेगा, उसके बाद ग्लेशियर देखने को मिलेगा, और स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी देखने को मिलेगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे आप पिक में देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब फिर आते हैं हमारा अगला कॉम्प्लेक्स जू, ठीक है, कैपिटोल, ठीक है, चंडीगढ़, इसको देखिए लेटेस्ट शामिल किया गया है, और ये रिकॉग्नाइज किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एज ए पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये मॉडर्न मूवमेंट्स में देखने को मिला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गौथिक स्टाइल का एक और विक्टोरियस टेम्पल्स है। ठीक है, ये मुंबई में है आपको, और उसके बाद जाकर के ये महाभारत के टाइम का है। ठीक है, ये 19th महाभारत, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र में है, और ये 19th सेंचुरी का ये आपको देखने को मिलेगा, ये लेटेस्ट है ना, शामिल किया गया। उसके बाद जयपुर सिटी राजस्थान, इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स देखने को मिलेगा, फोर्ट्स देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप अगर स्टूडेंट है कभी न कभी एग्जाम देने के लिए जरूर गया होंगे, है ना। चलिए उसके बाद धौलावीरा साइट्स, इसे भी लेटेस्ट शामिल किया गया, जो कि कहाँ पे है? आपको गुजरात में है। ये लार्जेस्ट, ठीक है, सेकेंड मोस्ट रिमार्केबल एक्सकैवेशन साइट्स है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 3000 से 1500 बीसी के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद हम काकतीय टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? ये आपको तेलंगाना, ठीक है, इसी को हम लोग रामप्पा टेम्पल कहते हैं, ये तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ये शिव भगवान, ठीक है, जो शिव भगवान है, ठीक है, गॉड शिवा, ठीक है, उसी के यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, उसके लाइट वेट क्रॉस ब्रिक्स को दिखाया गया है ना। अब देखिए ये पर्टिकुलरली ये टोटल मिलाकर के 40 साइट्स थे। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जिसको मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे, और इसे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फिर आगे वीडियो देखने को मिलेगा, जो भी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे उसे हम लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।
दिस वीडियो। थैंक यू। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो ये आपको इजी वे में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं इसको, ठीक है। या तो आपको कहीं गूगल पे भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, या आप कोई नोट्स बाय करते होंगे